हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम बात करते हैं आपके आरओ और एआरओ परीक्षा के बारे में। देखिए, इसमें पेपर दो होते हैं, पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का और पेपर सेकंड सामान्य हिंदी का। इसमें फर्स्ट पेपर में आपसे 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकंड पेपर में 60 प्रश्न। कुल 200 अंक होते हैं और प्रश्न भी 200 ही होते हैं। अब देखिए, जो इसमें पेपर फर्स्ट होता है, इसमें कई टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान से संबंधित। किससे? सामान्य विज्ञान से। तो देखिए, साइंस में जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और ये क्वेश्चन इस परीक्षा में नहीं बल्कि आपकी कई परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन सी-टेट, यूपी-टेट या किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। मनुष्य का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए, यहाँ पर शरीर नहीं आएगा, यहाँ पर हृदय आएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 1 मिनट में 0.9 सेकेंड बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन, लोहा, इनमें से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, सिर में, हाथ में या फिर इनमें से कहीं नहीं? बताइए कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। यदि आपसे सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या होती है? वो होती है स्टेपस। क्या होती है? स्टेपस। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.1 या फिर 7.2 या फिर 6.5? बताइए कितना होता है। तो देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी या फिर विटामिन बी? किसको कहा जाता है? तो देखिए, विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन कहलाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो वो भी विटामिन डी होता है। यदि आपसे विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? हृदय, फ्लूरा, यकृत या फिर प्लीहा? किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो प्लीहा होता है उसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताऊंगी जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए और बिल्कुल बेसिक से ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, वृक्क, मस्तिष्क या फिर हृदय? कौन सा है? तो देखिए, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, अधोमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर मस्तिष्क? बताइए कौन सा होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण यकृत, मस्तिष्क, हृदय या फिर अस्थि मज्जा कहाँ पर होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मानव शरीर में जो लाल रक्त होता है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या फिर 37.6? बताइए कितना होता है सेल्सियस? बताइए कितना होता है या फिर ये सभी कितना होता है? तो मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापक्रम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी जा रही है। देखिए, ये मैंने पहले आपको बताया था कि छोटी स्टेपिस होती है या और बड़ी फीमर होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी है? तो वो है फीमर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? WBC का, लोहा का, RBC का या फिर प्लेटलेट्स का? बताइए किसका होता है? तो देखिए, ये होता है RBC का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, RBC। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको डबल स्टार भी लगा सकते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मेलानिन, केसिन, निकोटीन या फिर कैरोटीन? किसमें क्या पाया जाता है दूध में? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केसिन। अब आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपको बताना है। टाइलिन, निकोटीन, एमिनो अम्ल या फिर मेलानिन? बताइए कौन सा पाया जाता है? इस पे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये भी आपसे यूपी टेट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया था वो होता है टाइलिन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, ये आपको बताना है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत या फिर मुख में? कहाँ पर होता है? तो देखिए, ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क, बड़ी हड्डी, हृदय, दांत किससे होता है? तो देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता, पिता या फिर दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, डी तो हो नहीं सकता, और माता पिता दोनों के, तो माता पिता दोनों की से होता है बच्चे के लिंग का निर्धारण। तो आप लगाएंगे ऑप्शन सी, दोनों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, चांदी, सोना, मेटल, कौन सा पाया जाता है? बताइए। तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, ये आपको बताना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? स्टार्च, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर नाइट्रोजन? किस में बदल जाता है? तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो पाचन क्रिया है उसमें प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? विटामिन, पानी, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टार्च। जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फिर पैरों में? कहाँ पर स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मानव ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अग्न्याशय? बताइए किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मानव ग्रंथि कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी? बताइए क्या कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को? तो इसे देखिए विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिनोलॉजी, यहाँ पर होगा विटामिनोलॉजी टा। विटामिनोलॉजी, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन या फिर वसा में घुलनशील विटामिन या फिर उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, यानी पानी में भी घुलनशील विटामिन होता है और वसा में भी घुलनशील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी, सी या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? तो देखिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन जो डी होता है वो हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन में हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन में हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 0, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 50 कैलोरी? कितनी मिलती है? तो देखिए विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विटामिन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सी फंक, चैडविक, बर्टसन या फिर न्यूटन? किसने की? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सी फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी मैंने आपको बताया था कि बी और सी होता है वो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। अब देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो विटामिन ए मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा सीटेट, यूपीटेट जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।